दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, आप एक नए शहर में जाते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं और रात के वक्त आप घर से बाहर निकलते हैं। आपको एक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ता है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो काली शक्ति आपका पीछा करने लगती है। धीरे धीरे आपको बदलने लगती है, आपको डराने लगती है और आप किसी से मदद भी नहीं ले सकते। जैसे आप एक षड्यंत्र में फंसते जा रहे हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी कई वीडियोस में आपको ये बता चुका हूं, जो ऐसी काली ताकतें होती हैं ये एक षड्यंत्र रचती हैं, धीरे धीरे आपको नेगेटिव करती हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो ऐसी ताकतें आपसे दूर रहना ही पसंद करती हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, या तो उन्हें किसी बीमारी ने घेर रखा हो या किसी ऐसी घटना के कारण उनके मानसिक स्तर में कमी आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऐसी काली ताकतें उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर करण जी द्वारा भेजी गई है। ये उनकी सच्ची कहानी है और उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा करते थे और धीरे धीरे काली शक्ति उनका पीछा करने लगी और उसके बाद उन्होंने उससे पीछा कैसे छुड़ाया वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी हमें भेजी है मध्य प्रदेश के दमोह शहर से करण जी ने। करण जी अब दमोह शहर में ही रहते हैं, लेकिन पहले वो पास के गांव के रहने वाले थे और दमोह शहर में उन्हें एक नौकरी मिली थी। नगर निगम में उनकी नौकरी लग चुकी थी, तनख्वाह ठीक थी और अब उन्हें शिफ्ट होना था इस शहर में। उनके माँ बाप उनके साथ नहीं आना चाहते थे कि बच्चे पर अभी शुरू में बोझ कैसे बनना, हम गांव में रहेंगे, तुम शहर में जाओ, वहाँ तरक्की करो और जब तुम वहाँ एक अच्छा घर बना लोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जो करण था उसने भी सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल में रहूँगा ये अपने माँ बाप को नहीं बताऊँगा, कुछ रुपए गांव भेज दिया करूँगा, वो भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगा। अब जो करण था शहर में उसे कोई नहीं जानता था। एक दोस्त था और वो अपने उस दोस्त के पास आ चुका था, उस दोस्त के घर में रहता था और 1.5 महीने तक उसके दोस्त के घर में एक कमरा हुआ करता और वो वहाँ पर रहता। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी अनबन होने लगी, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि कुछ दिनों में तू कोई घर ढूंढ ले। करण तो काम पर लगा रहता और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती उसे काम से वापस आने के लिए, इसीलिए कोई कमरा कोई घर वो ढूंढ नहीं पा रहा था। और उसका दोस्त कह रहा था, भाई देख, इस कमरे का इस्तेमाल हम करते हैं, कुछ समय के लिए तो रह सकता है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम नहीं रख पाएंगे। फिर करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1.5 महीने बाद उसने सस्ता सा एक घर ढूंढ लिया किराए पर। लेकिन ये जो घर था शहर से थोड़ा बाहर, वो पुराने इलाके, जैसे कहते हैं ना शहर का वो हिस्सा जो सबसे पहले बना होता है, पुराने घर, छोटी गलियां, वहां पर उसे एक पुराना घर मिल गया और वहां वो किराए पर रहने लगा। अब वहां पर उसने महसूस किया कि ये जो घर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इस घर से निकलने वाली जो गली है वहां किसी और घर का दरवाज़ा नहीं है। कुछ घर ऐसे थे जो खाली पड़े थे, कुछ घरों के दरवाजे दूसरी तरफ थे और वैसे भी जो करण था उसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद था। वो आस पड़ोस वाले बुजुर्गों से, लोगों से ज़्यादा बात नहीं किया करता था, क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि आते जाते कोई उसे टोकता रहे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। गांव में उसे यही चीज़ पसंद नहीं थी और शहर में आकर उसे लग रहा था कि इससे तो आज़ादी मिल जाएगी। शहरों में लोग आते जाते पूछते नहीं कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जैसा गाँव में होता है। अब यहाँ पर जो घर मिला उसे किराए पर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। गली खाली थी, अब आगे खाली इलाके से निकल कर जाना पड़ता था और दिन भर वो काम पर रहता। शाम के वक्त काम से वापस आता, खाना वाना बनाता, देर हो जाती, 7 बज जाते और वो इस नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो इससे आगे बढ़ना चाहता था। वो पुलिस में भर्ती हो जाना चाहता था, जिसकी तैयारी वो पहले से कर रहा था। तो शाम के वक्त उसे रनिंग करने की आदत थी, क्रिकेट खेला करता था और रनिंग किया करता था कि जब पुलिस की भर्ती आएगी ना, मैं भागकर सबसे आगे निकलूंगा और इससे मेरे चांस बढ़ जाएंगे कि मुझे वो नौकरी मिले। तो यहाँ भी शाम के 7 बजे काम करके वो फ्री हो चुका था और उसे लगा अब आसपास कोई ग्राउंड ढूंढता हूँ। अंधेरा ज़रूर हो चुका है लेकिन मैं जाकर आता हूँ, ढूंढ कर आता हूँ, पास में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा जहाँ पर मैं रनिंग कर पाऊँगा। तो जब वो अपने घर से बाहर निकला, देखने लगा कि अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा है, पुराना सा एरिया है और कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हैं,
ऐसे ही सुनसान से रास्ते से निकल कर गया वो, और उसके बाद उसे एक ग्राउंड मिल गई जहाँ कुछ लोग खेल रहे थे, कुछ रनिंग कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग थे जो वॉक पर आए हुए थे। वहाँ पर आराम से वो रनिंग वगैरह कर सकता था। तो 30 मिनट के लिए वो वॉकिंग और रनिंग किया करता था। उसके बाद 7:30 या 8 बजे के करीब उसे वापस आना था। जब वो वापस आ रहा, उसे आदत हुआ करती थी, जैसे आप भी होंगे, आपको क्रिकेट पसंद है तो रास्ते पर जब आप खाली जा रहे हैं तो वैसे ही बाजू घुमाने लगना, जैसे आप बॉलिंग कर रहे हो, या बैटिंग के इशारे करने लगना। तो उसे आदत हुआ करती थी ऐसा करने की। तो ऐसे ही बैटिंग बॉलिंग करते करते जब वो एक घर के आगे से गुजर रहा था, वो घर बंद था, पुराना लग रहा था, लेकिन वहां पर एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। करण अब उस घर के आगे से गुजर रहा, तब उसकी नजर अंदर वाले उस दरवाजे पर पड़ी। बाहर गेट लगा हुआ था, कुछ टूटी फूटी फाइबर लगी हुई थी, एक तरफ से थोड़ा देखा जा सकता था। तब उसने दरवाजे पर देखा तो दरवाजे पर उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन 1-2 सेकंड के लिए वो रुका नहीं, वैसे देख ही पाया तो आगे की तरफ निकल गया। उसे लगा कोई आया होगा, वहां दरवाजा खटखटा रहा होगा। ऐसे वो घर की तरफ आ गया, रास्ते में बॉलिंग बैटिंग करते हुए। ऐसे 3-4 दिनों तक वो वहीं उस ग्राउंड में जाता गया, वहाँ कुछ रनिंग करता और 7, 7:30 या 8 बजे के करीब वापस आ रहा होता। और उसने नोटिस किया कि पिछले 4-5 दिनों से जब भी वो उस घर के आगे से निकलता है तो वहाँ उस घर का दरवाज़ा खटखटाता हुआ कोई ना कोई मिलता है। नज़र तो कोई नहीं आता, लेकिन हर बार जब पास से गुजर रहा होता है ऐसा लगता है जैसे उस घर के दरवाजे को कोई नॉक कर रहा हो। बाहर से ही कर रहा होगा, अंदर से कोई नॉक क्यों करेगा। अब 3-4 दिन बीत चुके थे। उसे लगा देखता हूँ भाई, क्या कोई बार बार यहाँ पर आता रहता है, दरवाज़ा नॉक करता रहता है। अब वो जो बाहर की तरफ गेट लगा हुआ था, जंग खाया गेट था, पीछे फाइबर लगी हुई थी, टूटी फूटी वैसे ही चिपकाई गई थी। उसने फाइबर को थोड़ा टेढ़ा किया, उसके बाद अंदर की तरफ झांका। अब वो जो फाइबर थी ना, वो थोड़ी तेज धार थी, तो हाथ पर कट लग गया, जल्दी से उसे छोड़ना पड़ा। फिर भी अब थोड़ा सा खून निकल रहा था, लेकिन उसे अंदर देखना था, तो खून को थोड़ा साफ किया, दीवार पर थोड़ा सा चढ़ गया, अच्छे से देखने लगा कि यहाँ पर कोई है जो दरवाज़ा खटखटाता रहता है। अब उसे दरवाज़ा खटखटाने वाला कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वो घर का जो दरवाज़ा था अंदर से किसी ने खटखटाया। ये चीज़ जब करण ने देखी, उसे लगा भाई घर के अंदर से कोई दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा है। तो करण ने आवाज़ लगाकर पूछा भी कि कोई है क्या, आपको मदद की कोई ज़रूरत तो नहीं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। करण ने फिर से पूछा, कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं। जवाब किसी ने नहीं दिया, और ना ही दरवाज़ा खटखटाने की अब आवाज़ हुई। और करण भी कोई दीवार फांदकर किसी के घर के अंदर जाना पसंद नहीं करता था। भाई ऐसा ना हो अंदर चलो चोर हो या घर का मालिक बहरा हो, मैं घर के अंदर चला जाऊं, वो शोर मचाने लगे। चलो मुझे क्या, दरवाज़ा खटखटा रहा है, खटखटाता रहे। या ऐसा तो नहीं घर में कोई रिपेयर कर रहा है और मुझे लग रहा है भाई कि दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, मुझे क्या। करण ने छलांग लगाई उस दीवार से, फिर घर की तरफ आ गया। उस दिन ये सब हुआ। अब फिर से अगले दिन जब वो ग्राउंड की तरफ जा रहा, 7 बजे का वक्त था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो हो चुका था। उसने उस घर के आगे से गुजरते वक्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी और उसे एक झटके में इग्नोर कर दिया कि यहाँ से आवाज़ें आती ही रहती हैं, मुझे क्या। जब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा तो उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास चल रहा हो, और वहाँ पर कम ही दूर दूर कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, किसी घर के आगे लाइट लगी हुई। तो बाहर उस रास्ते पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा जैसे किसी गली में कोई चल रहा हो, सैर कर रहा होगा, लेकिन वो आवाज़ ज़्यादा दूर से नहीं आ रही। जैसे वो ग्राउंड की तरफ चलकर जा रहा तो वो आवाज़ भी उसके करीब से ही आ रही थी, और उसे लग रहा था कोई जैसे उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन बार बार जब वो रुककर पीछे मुड़कर देखता, वो आवाज़ बंद हो जाती और कोई नज़र भी नहीं आता। उसे शक सा होने लगा कि कोई ना कोई आसपास हो सकता है, लेकिन नज़र भी नहीं आ रहा। अब वो जो घर थे वहाँ छिपने की कई जगह थी, जैसे कई गलियां बनी हुई थी, रास्ता ऐसा ही सुनसान सा था। तो कोई पीछा कर भी रहा होगा, कोई बच्चा हो सकता है जो जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कहीं ना कहीं छिप जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, ग्राउंड के काफ़ी करीब जाता हूँ। अब वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कच्चा रास्ता है, जब उसके बीच से निकलूँगा ना, हो ही नहीं सकता कि कोई छिप जाए, वहाँ तो साफ नज़र आएगा ना। अब जो करण था जैसे ही कच्चे रास्ते पर पहुँचा, चलने की आवाज़ बंद हो गई। मुस्कुराने लगा करण कि ये तो कोई बच्चा ही होगा, मेरा पीछा कर रहा होगा। फिर वो ग्राउंड में गया, वहाँ पर सैर करने लगा, रनिंग करने लगा।
उसके बाद उसे ऐसा कोई नजर नहीं आया जो उसे घूर रहा हो। शुरू में वो देख रहा था कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो बार बार मुझे यहाँ देख रहा होगा, और करण को इतना भी भरोसा था कि वो कोई ऋतिक रोशन नहीं दिखता कि कोई लड़की उसका पीछा करे। इसीलिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ लोगों को घूरा और फिर वापस आने लगा। ये 8 बजे से 10 से 15 मिनट पहले का समय था। जैसे ही झाड़ियों से निकलकर वो उसी रास्ते पर पहुंचा, थोड़ा सा चला, पैरों की आवाज़ फिर से आई और फिर से उसे लगा कोई ना कोई आसपास है। या तो कोई छत पर चल रहा है, या हो सकता है किसी घर में कोई चल रहा है और आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आसपास अब बिना रुके वो देखता गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कोई ना कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। चलते चलते पीछे मुड़ मुड़ कर वो देख भी रहा था, और जो पैरों की आवाज़ थी वो लगातार आई जा रही। तब करण को लगा कि यहाँ पर जितने भी घर हैं सबकी छतें जुड़ी हुई हैं, और मुझे लगता है कि किसी न किसी छत पर कोई ना कोई रनिंग कर रहा होगा, चल रहा होगा, और उसकी आवाज़ें मुझे आ रही हैं। तो वो ऊपर की तरफ देखता गया। अब ऊपर तो क्या ही नज़र आता, स्ट्रीट लाइट से नीचे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या ही नज़र आता। देखता गया, ऐसे वो घर तक आ गया, और रास्ते में ही वो जो चलने की आवाज़ें थीं वो बंद हो चुकी थीं। तो ऐसा पहली बार उसे महसूस हुआ। और अगले दिन फिर से जैसे ही उस घर के पास से गुजर रहा, वो नॉक की आवाज़ उसे सुनाई दी, और उसके कुछ समय बाद कोई जैसे पीछा करने लगा। इसके बाद क्या था, जो करण था वो तेज़ी से भागने लगा। अब पीछे से थोड़ी भागने की आवाज़ आई, फिर आवाज़ बंद हो गई। थोड़ा आगे तक पहुंचा और आगे फिर से चलने की आवाज़ आई। तो करण को लगा भाई ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। बार बार कोई पीछा करता है, नजर नहीं आता। और झाड़ियों के पास पहुंचते ही जैसे ही घरों से आगे निकला कच्चे रास्ते पर, वहां चलने की आवाज़ पूरी तरह से बंद। कोई था जो उस जगह पर पीछा करता और वहीं पर छिप जाता। बाद में वापस आते वक्त भी करण ने नोटिस किया कि वहीं से पैरों की आवाज़ें शुरू हो गई। हल्की हल्की पैरों की आवाज़ें थीं। छत पर कोई ना कोई चल रहा होगा, कोई घूर रहा होगा। करण ने बार बार रुककर ऊपर नीचे देखा, आवाज़ लगाई। कोई जवाब देने वाला तो नहीं था, लेकिन कोई पीछा ज़रूर कर रहा था। और इस बार करण ने नोटिस किया कि ये जो चलने की आवाज़ थी ना, शुरू हुई थी उस घर के आसपास से जहाँ से नॉक की आवाज़ आती है, और वापस आते वक्त भी पैरों की आवाज़ वहीं पर बंद हुई जहाँ पर नॉक की आवाज़ आ रही थी। वो घर, शायद कोई उस घर से बाहर निकलता होगा, पीछा करता होगा और वहीं चला जाता होगा। मुझे क्या, लेकिन मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर लूट की वारदात हो जाती है। और वैसे भी वो कच्छा बनियान पहनकर ही ग्राउंड में रनिंग करने के लिए जाता था, उसके सिवा उसके पास कुछ नहीं होता था। फिर भी किडनी का डर था, कोई पकड़कर किडनी ना निकाल ले। ऐसे ही मजाक करता हुआ, सोचता हुआ घर की तरफ गया था। अगले दिन करण अपने हाथ में ना एक चाकू लेकर आया था। उसे डर था कि भाई कल वैसे ही मजाक में सोचा था कि कोई पकड़कर बेहोश ना कर दे और किडनी ना निकाल ले। ऐसी वारदात कई गांवों में, कई शहरों में हो रही हैं, और न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। तो उसे लगा भाई ये सब तो नहीं। तो उसने हाथ में जो मुड़ने वाला था वो चाकू रखा हुआ था, सेल्फ डिफेंस के लिए कि कोई पीछा करता है। जैसे ही वो उस घर के आगे से निकल रहा, नॉक की आवाज़ हुई। उसके बाद किसी ने पीछा शुरू कर दिया। थोड़ा दूर आगे तक गया, करण वहाँ जाकर रुक गया, एक जगह बैठ गया। देखना चाहता था कि कौन है जो पीछा कर रहा है। लेकिन जब उसने चलना बंद कर दिया ना, पैरों की आवाज़ें जो उसका पीछा कर रहा था वो भी बंद हो गई। तो पता नहीं चल रहा। गली में देखा, घर के आसपास देखा, आसपास के घर बंद ही थे। वहाँ गांव जैसा माहौल था, पुराने पुराने घर थे, ज़्यादातर बंद ही थे, और वैसे भी सुनसान सी जगह थी, तो ज़्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था। अब जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा, चलने की आवाज़ें फिर से आने लगी, और वो जल्दी जल्दी चलकर झाड़ियों के आगे चला गया। आवाज़ झाड़ियों तक थी। वापस आते वक्त वही रूटीन फॉलो हुई। झाड़ियों से चलने की आवाज़ शुरू और उसी घर तक। अगले 1-2 दिन तक यही रूटीन फॉलो हुई। वो चाकू हाथ में रखता कि कोई करीब से नजर आए तो मैं चाकू हाथ में ऐसे निकालूंगा और कहूंगा तो मेरा पीछा करता है। लेकिन इतने दिनों तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हो जो उसका पीछा कर रहा हो। फिर उसके बाद एक दिन करण जब उस घर के आगे से गुजर रहा, आज पैटर्न चेंज हुआ। उस घर में नॉक की कोई आवाज़ नहीं आई। वो थोड़ा सा आगे गया, उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि कोई पहले नॉक किया करता था मेरे गुजरते वक्त, शायद अब वो घर में नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद चलने की आवाज़ आने लगी। वो चीज़ बिल्कुल सेम थी कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने भागना शुरू कर दिया। तेज़ भागा कि मुझे तो भागने की आदत है, जो पीछा कर रहा होगा उसे सांस चढ़ा दूंगा मैं। भागते भागते झाड़ियों तक, और वहाँ पर वो चलने लगा। कमाल की चीज़ हुई,
जब करण झाड़ियों से आगे बढ़ रहा, पैरों की आवाज सुनाई दे रही, जैसे मिट्टी पर कोई पैर रख रहा हो और जोर जोर से रख रहा। जैसे करण रख रहा था क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा थी और जूते वो भारी पहना करता था ताकि रनिंग स्पीड तेज हो पाए। जब वो हल्के जूते पहने तो जूतों की उसकी आवाज आती, और जो पीछा कर रहा था उसने भी शायद भारी जूते पहने होंगे कि उसकी आवाज भी आ रही थी। अब इन झाड़ियों में पैरों की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे सपाट जमीन पर पैर रखा जा रहा हो, लेकिन ये झाड़ियों के बीच जो पगडंडी सी कच्चा रास्ता बना हुआ था, वहां कोई उसे नजर नहीं आ रहा। वो आगे चलते चलते ग्राउंड तक गया और ग्राउंड तक वो पैरों की आवाज आई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसे लगा ये क्या चीज है जो मेरा पीछा करती है? ये कोई इंसान ही है या कोई जानवर तो नहीं जो पीछे पीछे आता है? झाड़ियां थोड़ी ऊंची थी, नीचे अगर कोई चल रहा हो तो बैठकर चलेगा, पैरों की ऐसी आवाज नहीं आएगी। आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे मुझे डराया जा रहा हो, मैं डरने वाला नहीं। ये सोचकर जो करण था उसके बाद रनिंग करने लगा, और ग्राउंड में भी कुछ आवाजें आईं जैसे आसपास कोई हो। रनिंग वो अकेला करा करता था, आसपास कुछ लोग वॉकिंग किया करते, कुछ लोग बैठे होते। वो आगे तक घूम कर आता और कई जगह उसे ऐसा लगता जैसे आसपास कोई है, उसका पीछा कर रहा है। एक बार उसे लगा ऐसा तो नहीं कि जब मैं पैर रखता हूँ तो आवाज़ गूंजती है, फिर मुझे सुनाई देती है, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन असल में मेरे पैरों की आवाज़ ही मुझे सुनाई दे रही है। तो ये उसने कंक्लूजन निकाला कि ये हो रहा होगा। फिर उन्हीं झाड़ियों में पैरों की आवाज़ आई। उसने अपने पैरों की आवाज़ बदली, जैसे जब वो चल रहा था आवाज़ बिल्कुल वैसी आती। उसने क्या किया, तेज़ी से भागा, बिल्कुल रुका, फिर भागा, रुका, और फिर देखा क्या ऐसी ही आवाज़ आती है। वैसी आवाज़ नहीं आई, आवाज़ तो चलने की आ रही। उसने कहा ये मेरे पैरों की आवाज़ नहीं है, ये किसी और के पैरों की आवाज़ है जो मेरा पीछा कर रहा है। आखिर कोई मेरा पीछा क्यों कर रहा है? फिर वो उसी घर तक चलकर आया, वो पैरों की आवाज़ पीछे पीछे, और उसे लग रहा ये कोई इंसान नहीं है, ये जो पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है ना, ये कोई भूत प्रेत हो सकता है। अब जो करण था डरने लगा, ज़्यादा डरने लगा। ये पैरों की आवाज़ उसे डराती, लेकिन उसे ग्राउंड में जाना था, क्योंकि ऐसी किसी घटना से वो ग्राउंड जाना छोड़ नहीं सकता था। पुलिस की भर्ती जल्द ही आ जाती, और ऐसा ना हो भागने में उसे परेशानी होती, तो वो रूटीन फॉलो करता, चाहे जो हो जाए, ग्राउंड में जाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बैक स्टोरी भी थी जो करण को परेशान कर रही थी। 8वीं कक्षा में करण का एक दोस्त था जो बिल्कुल हेल्दी था, अच्छा खासा था। अचानक वो बीमार रहने लगा, उसकी चमड़ी काली होने लगी, और उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था, और उसे दौरे पड़ते थे, पागलपन के दौरे पड़ते। इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा और उसकी मौत हो गई। और घर वाले कह रहे थे कि हमारे बेटे के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। तब करण इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त की ये हालत उसने अपनी आंखों से देखी थी, तो उसके घर वाले भी कह रहे कि किसी अनजान चीज़ को जो रास्ते में पड़ी हो उसे छूना नहीं चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ों पर काला जादू किया होता है, हम उन चीज़ों को छू लेते हैं तो ऐसी कोई काली शक्ति हमारे ऊपर आ जाती है, और फिर ये सब होता है। अगर उस बच्चे के ऊपर झाड़ फूक की जाती, काले जादू का असर उतारा जाता, हो सकता है वो बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन घर वालों ने इन चीज़ों पर शुरू में यकीन नहीं किया। जब बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ गई, घर वाले कहने लगे काला जादू किया है। इतने में उस बच्चे की मौत हो गई थी, और ये सदमा करण को भी लगा था। दिमाग में एक बार तो रहता है ना, ये चीज़ें होती हैं भाई, मेरा दोस्त मारा गया। अब करण सोच रहा कि ये कोई भूत प्रेत है जो मेरा पीछा करता है, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, फिर मैं ज़रूर बताऊंगा अपने परिवार वालों को। अभी तो सिर्फ चलने की आवाज़ आती है, अगर मैंने किसी को बताया तो मैं पागल साबित हो जाऊंगा, और ये शुरुआत होती है पागलपन की। शायद ये आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई देती हैं। करण अगले 6 से 7 दिनों तक उसी घर के आगे से गुजरता। नॉक की आवाज़ नहीं आती, लेकिन कोई चलकर उसका पीछा कर रहा होता। पीछा करता, उसे नज़र नहीं आता। वो ग्राउंड जाता, अब ग्राउंड में भी कोई पीछा करता, आवाज़ आती, क्योंकि उस दिन बारिश हुई थी। वहाँ मिट्टी थोड़ी गीली थी, घास ज़रूर थी, लेकिन भागा जा सकता था। अब कुछ लोग आलसी हैं, थोड़ी बारिश हो गई, क्या ही सैर करनी। वहाँ अकेला था करण, तो ग्राउंड में भाग रहा, भागने की आवाज़ आती रही। अब उन जगहों पर भी आवाज़ें आ रही थीं जहाँ पहले नहीं आती थीं, क्योंकि वहाँ लोग होते। वो अकेला था। छप छप की पानी में आवाज़ आती, लेकिन जो दूसरी आवाज़ आती, जो पीछा कर रहा होता, वो छप छप की आवाज़ नहीं होती। वो ऐसी आवाज़ होती जैसे सूखी मिट्टी के ऊपर कोई पैर रख रहा हो।
बिल्कुल वैसी आवाज़ जो पहले आया करती थी। कोई आवाज़ गूंजती नहीं थी, कोई है, और जो है वो कोई साधारण नहीं है। इसीलिए जो करण था उसने चीख पुकार लगाई, भगवान का नाम लिया, लेकिन आवाज़ें आती जा रहीं। उसे लगा चलो कोई बात नहीं, आवाज़ें यहाँ तक सीमित हैं। लेकिन उसके अगले दिन जो हुआ वो कुछ अजीब ही था। उसी घर के आगे से निकला, वैसे ही रूटीन फॉलो हुई। नॉक की आवाज़ आज आई, फिर से नॉक की आवाज़ आने लगी, और पैरों की आवाज़ जो उसके पीछे आ रही थी वो भी शुरू हो गई। ग्राउंड में घूम कर आया, वहाँ आवाज़ें आईं, वापस आया। कमाल की बात थी, पहले जो पैरों की आवाज़ आती थी, जो पीछा करता था, जो भी था वो उस घर तक पीछा करता था। अब उस घर से आगे भी काफ़ी समय कोई पीछा करता रहा, जब तक करण अपने घर के अंदर नहीं गया वो पैरों की आवाज़ बंद नहीं हुई। करण घर के अंदर गया, दरवाज़ा लगाया, दिल की धड़कन तेज। कौन है जो बिल्कुल यहाँ तक मेरे पीछे आ गया है? करण को लग रहा भाई ये भूत प्रेत है, मेरा पीछा करेगा, मैं क्या करूं? अब उसे छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि लगातार 7 दिन उसे काम करना पड़ता था। शुरुआती पीरियड था तो यहाँ वो छुट्टी कर नहीं सकता था, उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। वहाँ 4 लड़के थे जिनकी नगर निगम में भर्ती हुई थी। शुरू में तनख्वाह कम थी और उनमें चुनाव होता, जो सही से काम नहीं करता उसे निकाल दिया जाता। तो करण रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो क्या करता? अब उसे लगा बस इसके साथ किसी तरह मुझे कोई निपटारा करना होगा, बचने का तरीका सीखना होगा। तो करण के पास सबसे बढ़िया तरीका यही था, कुछ दिनों तक ग्राउंड में नहीं जाऊंगा। अब ग्राउंड में जाऊंगा ही नहीं तो आवाज़ें आएंगी नहीं, आवाज़ें आएंगी नहीं तो परेशानी होगी नहीं। शाम के वक्त जब वो घर आया, खाना वाना बनाया, उसके बाद बैठा हुआ कुर्सी पर अखबार पढ़ने लगा। 2-3 दिन पुरानी अखबार थी, उसे पढ़ता जा रहा। अचानक किसी ने घर का दरवाज़ा नॉक किया। जैसे कि मैंने बताया आपको, उसका घर पीछे था, आगे कुछ घर थे जो बंद ही थे, बाकी गली थी और बाकी घरों के पीछे वाली साइड थी ये। यहाँ पर और कोई आता जाता नहीं था, मान लो कि सिर्फ करण ही आता था। तो कोई आया है, सिर्फ करण के लिए ही आया होगा। दरवाज़ा खटखटाया है। करण जैसे ही बाहर निकला, बाहर देखा कोई नहीं। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया कि भाई दरवाज़ा किसने खटखटाया है। वक्त यही था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में नहीं आया। दूसरी बार जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खटखटाने का ये जो पैटर्न था ये वो पहचान पा रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसी उस घर से आया करती थी जब वो उस घर के पास से गुजरता था। टक 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 ऐसी आवाज़ फिर से आई। उसे लगा भाई ये क्या है। दूसरी बार उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। रात के 12 बजे तक 10 से 20 बार उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। वो खोलता, कोई नहीं होता। फिर उसने दरवाज़ा खोलना बंद कर दिया। आवाज़ लगाता कि कौन है। जब कोई आवाज़ का जवाब नहीं देता उसे लगता ये वही है, ये कोई अदृश्य ताकत है। क्योंकि जैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है वो भागकर दरवाज़ा खोलता है, देखता है गली काफ़ी लंबी थी, कोई भागकर जाता तो काफ़ी दूर तक जाता और छिपने के लिए कुछ नहीं था यहाँ पर, तो कोई छिप नहीं सकता था। कुछ था जो अदृश्य था, दरवाज़ा खटखटा कर उसे परेशान कर रहा और उसे लग रहा जादू टोना कर दिया किसी ने मेरे ऊपर। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो मुझे परेशान करेंगी। करण अगले कुछ दिनों तक इस चीज़ से परेशान हो गया कि रात के वक्त कोई दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन नज़र नहीं आता। आस पड़ोस में कुछ लोगों से उसने बात की, लेकिन वो नया था ना, ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, रात के वक्त आता था और अंधेरे में किसी के घर जाओ तो वैसे भी वो अच्छा नहीं मानते। दिन के वक्त उसके पास समय ही नहीं होता था। तो उसे लगने लगा कि भाई मैं पता करूं तो कैसे करूं। 5-6 दिनों तक घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा। वो परेशान हो गया। उसने दरवाज़ा खोलना बंद कर दिया कि मैं जानता किसी को नहीं हूँ, रात के वक्त घर में कोई नहीं आएगा, तो दरवाज़ा जो खटखटाता है ये वो अदृश्य ताकत ही है। इसके बाद क्या था, अब ये जो दरवाज़ा था ना, अंदर चिटिकनी भी लगती थी और गांव के पुराने घर जैसा घर था। जैसे पुराने ज़माने में वो चेन के साथ कुंडी लगाई जाती है ना, तो अंदर वो पुरानी कुंडी भी लगी हुई थी। कमाल की बात, इस बार किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, उस कुंडी को खटखटाया। ये कुंडी बाहर नहीं थी, अंदर थी। जब कुंडी को खटखटाया, जो करण था भागा भागा दरवाजे के पास गया। चिटिकनी भी लगी हुई। भाई कुंडा किसी ने कैसे खटखटा दिया, ये तो असंभव है। बिना दरवाजे को खोले कोई अंदर कैसे आ सकता है। अगर कोई अंदर आया है यानी परेशानी बढ़ गई। अब ये जो काली ताकत है ये घर तक आ गई, ये मुझे परेशान करेगी। अब मैं क्या करूं? तो करण डरा हुआ
उसे लग रहा था भाई भाड़ में जाए नौकरी, मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी है, मैं पागल हो जाऊंगा, ये जो काली ताकत है ये मुझे मार डालेगी, मेरे साथ कुछ बुरा करेगी। फिर भी काम ज़्यादा था, अगले 5 दिनों तक उसे काम करना ही था। फिर एक छुट्टी के लिए उसने आवेदन दिया कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, दादी जी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, 1 दिन की छुट्टी चाहिए। और उसे लगा था 1 दिन की छुट्टी लूँगा, पुजारी जी के पास, किसी बाबा के पास जाऊँगा और इसका निपटारा करवा के ही रहूँगा। लेकिन 5 दिन उसने कैसे निकाले वो किसी को पता नहीं सकता था। दोस्त के पास जा नहीं सकता था, झगड़ा कर दिया था दोस्त के साथ, क्योंकि इतना टाइम उसके पास रहा था। बाहर निकलते वक्त थोड़ा झगड़ा ज़रूर हुआ था कि वापस मत आना मेरे भाई, कहीं और घर ढूंढ ले। अच्छा दोस्त था लेकिन फिर भी तो यहीं पर रहना था। और रात को दरवाज़ा खटखटाया जाता और चलने की आवाज़ें घर के अंदर से आती, चलने की आवाज़ें। और 5वें दिन तो क्या हुआ, वो जिस बेड पर सोता था ना, बेड के पीछे जो लकड़ी थी वहाँ रात के वक्त 2 बार ठक 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 ठक। जब ये आवाज़ बेड से आई ना, चीख पड़ा, रोने लगा, भगवान को याद करने लगा। लेकिन चलने की आवाज़ें कमरे से आती रहीं और उसे लगा मैं बचने वाला नहीं। वो रात उसने कैसे निकाली ये तो करण को ही पता। वो तो डरता रहा, कंबल लेकर घुस जाना, भगवान का नाम लेना, घर से बाहर निकल आना। जब बाहर निकलता तो बाहर चलने की आवाज़ आती, भागकर घर के अंदर आता। किसी के पास जाए तो क्या जाए, कोई यकीन नहीं करेगा, आस पड़ोस वाले कहेंगे कि ये तो पागल है। अब किसी पागल को अपने घर के अंदर कौन रखना चाहेगा, जिसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, क्योंकि कर्ण ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था। तो उसे लगा बस किसी तरह ये रात गुजर जाए। वो रात गुजर गई। अगले दिन तो छुट्टी थी, उसने ली हुई थी दादी जी का बहाना लगाकर। तो वो चला गया पुजारी जी के पास, वहाँ एक मंदिर में, और कहने लगा निपटारा कीजिए, ये सब होता है। पूरी घटना के बारे में उसने बताया। अब पुजारी जी ने कहा कि पूरी बात तो यह है कि कोई तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हें कोई नजर आया क्या, तुमने किसी चीज को छुआ था? तो जो करण था उसने पूरी बात बता दी कि वो घर है जहां पर खटखटाने की आवाज आती है। मुझे लगा कि घर के अंदर कोई होगा और यकीनन इसीलिए मैंने आवाज लगाई, नजर तो कोई नहीं आया। फिर वो खटखटाने की आवाज वहां पर आती रही, कोई मेरा पीछा करने लगा। पुजारी जी ने कहा तो वहां जाकर पता करना होगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ लोगों से पूछते हैं, मुझे तो लोग जवाब देंगे ना। तो दिन के वक्त वहाँ उस घर के आसपास काफ़ी आगे जो घर थे, कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने कह दिया भाई वो घर तो भूतिया है। वहाँ पर कोई आवाज़ें आती हैं, कभी चीखने की आवाज़ें आती हैं, कभी चलने की आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट जल रही होती है। तो लोग रात के वक्त उस घर के आसपास नहीं जाते। लोगों का मानना है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो लोगों को डराता है। पुजारी जी ने घर के बाहर ही गंगा जल छिड़क दिया। एक लोटा जो मिट्टी का था उसमें गंगा जल भरकर लाल कपड़ा करके एक ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा अब इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद निपटारा किया करण का। करण की कलाई पर काला धागा बांध दिया और करण को कहा कि जब भी डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ लेना। और पुजारी जी ने यह भी महसूस किया कि ये क्या ताकत है जो तुम्हारा पीछा करती है। करण के घर में आकर कि घर में कोई भगवान की तस्वीर नहीं, क्या तुम धार्मिक नहीं हो? करने का नहीं, मैं धार्मिक नहीं हूँ, भगवान पर ज़्यादा यकीन नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा चाहे जो भी हो, एक बार भगवान पर यकीन करना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी मिलती है कि कोई है जो हमें बचाने वाला है। ऐसी काली ताकतें ऐसे इंसानों को ढूंढती हैं जो किसी पर यकीन ही नहीं करता कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन डरते हम रहते हैं। जब किसी ऐसी महान ताकत पर हम यकीन करते हैं कि भगवान है जो अच्छा है और हम अगर अच्छे होंगे हमें बचाएगा, तो हम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन किसी बुरी चीज़ के बारे में सोचे तो नेगेटिव होते हैं। तो ऐसी काली ताकतें नेगेटिव लोगों को पकड़ती हैं और नेगेटिव करती हैं, डराती हैं। हम डरते हैं, हमें लगता है ये बहुत ताकतवर है, वो और हावी होती चली जाती हैं। तो ये जो चीज़ है इसे काला साया कहते हैं। ज़्यादातर तो नज़र आता है, लेकिन अगर सिर्फ आवाज़ करे तो ये अभी तुम्हें डरा रहा है। ये जितना डराता जाएगा तुम डरते जाओगे, ये हावी होता जाएगा और एक दिन नज़र भी आएगा। जब तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे तुम्हारी हालत पतली हो जाएगी। ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, इसीलिए सिर्फ डराता है क्योंकि खुद भी डरपोक है। भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान की तस्वीर घर में लगाओ, खुद को थोड़ा सा धार्मिक बनाओ, फिर अपने अंदर उस ताकत को महसूस करो। भगवान की ताकत अपार है जिसका कोई अंत नहीं, और ऐसी छोटी मोटी काली ताकतें भगवान के आगे क्या ही टिक सकती हैं। फिर क्या था, पुजारी जी ने ये बता दिया, घर में दिया जलाओ, धार्मिक काम करो, सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा करो, भगवान की थोड़ी भक्ति कर लो, तो ऐसा काला साया करीब नहीं आएगा। तो पुजारी जी ने ये कहा
उसके बाद करण वैसा ही करने लगा। फिर से शाम के वक्त पुजारी जी ने कहा था, डरना मत, काला साया पीछे है तो डरना मत, काला धागा बांधा है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास शरीर है, उसके पास तो शरीर भी नहीं, तो ताकतवर कौन हुआ, तुम या वो? करण को अब भरोसा हुआ तो करण उसी जगह से निकला। चलने की आवाज़ आई। अब करण ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ता गया। याद नहीं था लेकिन हाथ में फिर भी छोटी किताब पकड़ी हुई हनुमान चालीसा की, पढ़ता जा रहा, भागता जा रहा, सांस भी चढ़ रही। आवाज़ रास्ते में ही बंद हो गई। रनिंग करके वापस आया, थोड़ी आवाज़ आई, हनुमान चालीसा पढ़ा, आवाज़ फिर से वहीं पर बंद। उसके बाद तो 4-5 दिनों तक आवाज़ आना बंद हो गई। और करण देखो, जब कहते हैं हमें भगवान की ताकत का एहसास होता है तो ऐसी काली ताकतें दूर भागती हैं और फिर हम उनका पीछा करने लगते हैं। करण उस दीवार पर चढ़कर हनुमान चालीसा ऊंची आवाज़ में अंदर भी कि तू अंदर भी है, अब तेरा जीना हराम तो मैं कर दूंगा, तूने मेरा किया मैं तेरा करूंगा। अब नॉक नॉक की आवाज़ जो करता था वो करण करता था। छलांग लगाकर घर के अंदर जाता, दरवाज़ा नॉक नॉक करता, वहाँ बैठ जाता हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कि देखूं तो सही ताकतवर भगवान है या ऐसा काला साया है। उस घर में नॉक नॉक की आवाज़ उसे दोबारा सुनाई नहीं थी और उसके घर तक चलने की आवाज़ आना या नॉक नॉक की आवाज़ आना वो तो दूर की ही बात रही। वो तो जानबूझकर जाकर पंगे लेकर आता था और कुछ नहीं होता। डर खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया, आप डरना बंद कर देते हैं, फिर सामने वाला डरता है। जब सामने वाला डरता है तो वो भागता है। इस तरह से करण ने खुद ही अपना निवारण किया। जब उसकी समझ में आया कि बड़ी ताकत का सहारा लो, ऐसी छोट मोट ताकतें दूर भाग जाती हैं। तो अब आप बताइए, आपको ये कहानी से क्या सीखने को मिला? क्या ऐसी जानकारी मिली जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं? अगर आपको भी कोई ऐसा काला साया सता रहा हो और आपको महसूस हो रहा हो कि कुछ ना कुछ है जो आसपास आवाज़ करता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डरा देती है, फिर आप डरने लगते हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइए। जितना पॉजिटिव होंगे, चाहे आप हनुमान जी को मानते हैं या किसी भी धर्म में हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान में आस्था लगाना शुरू कर दें। उसके बाद आपके अंदर जब ऊर्जा निकलेगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।